है सही है, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती जब लेकिन और किंतु परंतु आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के उद्देश्य है ना, स्थानीय उद्देश्य बताइए क्या है। स्थानीय उद्देश्य में हम लोग पर्सनालिटी से भी हम आपके बराबर हैं, तो तीन ही पर्सनालिटी से बड़े हैं। एक के शर्मा जी की हाइट भी बहुत अच्छी है और आप ही की तरह मुस्कुराते हैं, या आप उनकी तरह मुस्कुराते हैं। राजीव राय की भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो भी आप ही की तरह मुस्कुराते हैं। ये कौन मुस्कुराएगा कि शर्मा की राजीव राय? पूरी जनता मुस्कुरा रही है विकास के नाम पे। अच्छा, ये भी तो कह रहे हैं कि मैं राजभरों का बड़ा विकास किया हूँ, गोद लिया हूँ, घर बनवाया हूँ। देखिए, जात बिरादरी धर्म मजहब के आधार पर नहीं, लेकिन मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब देश के अंदर परिवर्तन हुआ था 2014 में। मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़ पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। हाँ, प्रणाम भैया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप दोनों लोग? दोनों लोग राजनीति के बड़े धुरंधर रहे हैं, कल्पना थरा जी के समय भी राजनीति का आनंद लिए हैं। तो देखिए, अरविंद राजभर के रथ के सारथी हैं ए के शर्मा जी, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं खुद, लेकिन रथ खींच रहे हैं। और स्वयं महारथी हैं राजीव राय, जो कह रहे हैं 10 साल से मैं लड़ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, सारथी और महारथी में कैसा युद्ध होगा? दोनों लोग राय साहब हैं, राय साहब लोग भिड़ गए हैं। भिड़े हैं, लेकिन आप भी राय साहब है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राय है। कैसे समीक्षा करते हैं ए के शर्मा और राजीव राय की? एक महारथी है जो स्वयं चुनाव लड़ रहा है, और एक सारथी है जो अरविंद राजभर का रथ खींच रहा है। वही अरविंद राजभर हैं जिन्होंने दारा चौहान को जितवाने में अपने पिता के साथ असफल हो गए थे, और उसी घोसी लोकसभा से लड़ रहे हैं। समय है, लेकिन इस समय चुनाव जीतेंगे। समय की काल गति में कोई परिवर्तन नहीं। उस समय भी योगी जी मुख्यमंत्री थे और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और एक शर्मा जी इसी ऊर्जा के साथ लगे हुए थे। आप बोल सकते हैं, मैं रुक सकता हूँ। सही है, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती। जब लेकिन और किंतु परंतु आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के उद्देश्य है ना, स्थानीय उद्देश्य बताइए क्या है। स्थानीय उद्देश्य में हम लोग बाहरी भीतरी की झगड़ा भी चल रहा है, उसमें दारा चौहान हारे भी थे। वो तो चलता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तब इनसे पूछ लें अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, बड़े दमदार अध्यक्ष रहे हैं। तब इनसे पूछ लें अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, बड़े दमदार अध्यक्ष रहे हैं। पर्सनालिटी से भी हम आपके बराबर हैं, तो तीन ही पर्सनालिटी से बड़े हैं। एक के शर्मा जी की हाइट भी बहुत अच्छी है और आप ही की तरह मुस्कुराते हैं, या आप उनकी तरह मुस्कुराते हैं। राजीव राय की भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो भी आप ही की तरह मुस्कुराते हैं। ये कौन मुस्कुराएगा कि शर्मा की राजीव राय? पूरी जनता मुस्कुरा रही है विकास के नाम पे। अच्छा, ये भी तो कह रहे हैं कि मैं राजभरों का बड़ा विकास किया हूँ, गोद लिया हूँ, घर बनवाया हूँ। देखिए, जात बिरादरी धर्म मजहब के आधार पर नहीं, लेकिन मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब देश के अंदर परिवर्तन हुआ था 2014 में, भ्रष्टाचार की जो सरकार चल रही थी, जब देश के अंदर से उखाड़ कर। अध्यक्ष जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं उनके समय से ये प्रश्न कर रहा हूँ जब दारा सिंह चौहान यहाँ चुनाव लड़े थे और बाहरी भीतरी का बहुत बड़ा नारा चला था, उसका परिणाम भी आया। उसमें ओम प्रकाश राजभर भी उनके लिए चुनाव वोट मांग रहे थे। किसी भी दल का व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का सम्मान किया था, और जनादेश जिसके भी पक्ष में आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई दल, राजनीतिक दल हो, तो जनता जिसके साथ खड़ी होती है उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं। तो दारा सिंह चौहान के खिलाफ तो जनता नहीं थी। पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। दारा सिंह चौहान जी के भी साथ जनता खड़ी थी, तभी 87,000 वोट पाए थे। कितना सहारे थे और कितने से हारे थे? जीत, ये हार और जीत की समीक्षा करने का विषय नहीं है। लोकसभा का चुनाव चल रहा, आम चुनाव चल रहा है पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अगर जो कहीं अगर जो असफलता प्राप्त करती है, तो निश्चित रूप से इन कमियों को दूर करके और फिर चुनाव मैदान में आती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता तो कमियों को दूर करने में तो इन दोनों लोगों को मंत्री बना दिया गया, जिससे जनता नाराज हुई, उसको सम्मानित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, जितने जूनियर। अभी तो देखा हूँ, पूर्व विधायक उमेश पांडे खड़े थे, बैठने के लिए जगह नहीं मिला था उनको। देख लीजिए, इससे ही आपको अंदाजा लगना चाहिए शिष्टाचार और संस्कार कितना तगड़ा है। शिष्टाचार का विषय नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं लोग। अच्छा, इसलिए उनको खड़ा कर दिया गया था? खड़ा नहीं कर दिया गया, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी बैठ भी सकते हैं। उनका मन रहा खड़ा होने के लिए, मैं भी तो खड़ा हूँ। नहीं, आप जनप्रतिनिधि नहीं ना? पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। वो एक ब्राह्मण कैडर है ना, एनडीए के साथ खड़ी। वो एक ब्राह्मण कैडर हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, तो उनको जब सम्मान दिया जाएगा तो ब्राह्मण खुश होंगे। जातिवाद की बात कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। बात नहीं करते हम लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं।
अच्छा, जातिवाद की तो उस समय जब दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ते, जाति के आधार पर जब दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़े जाति थे, के आधार पर देश 75 सालों तक बटा था। जब अब नहीं बटेगा। आप घोसी की बात करिए ना, 2014 से ये छोड़िए रीति देश, बदली है। पहले घर दिया बार के मस्जिद दिया बारा, घोसी की राजनीति की बात करिए। घोसी में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहा, आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये अभी तत्काल जो परिणाम आया था विधानसभा का, आने वाला है 4 जून को, देखिएगा किस तरीके से एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा यहाँ। ज्यादा जिद करना ठीक नहीं है भाई, हार मान लिया। कर रहा हूं। जब जंग अपनों, हम हार मान ले रहा हूँ। जब जंग अपनों से हो तो जंग हार जाना चाहिए, और जब जंग अपने आप से हो तो जंग जीतना बहुत जरूरी है। पत्रकार ऐसा होना चाहिए जो जय श्री राम बुलवाने की सामर्थ्य रखता हो। मेरे पास ब्रह्मा। चलिए, वैसे राजू राव महारथी हैं और एके शर्मा सारथी हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं दिव्यास्त्र नहीं उठाऊंगा। पार्टी बन के बात मत करिए। आप मीडिया के बंधु हैं, आप सम्मानित। नहीं, मोदी जी ने हमको खरीदा नहीं है। जो मोदी गोदी की बात होती है, हम प्रभावित हो सकते हैं। नहीं है, आपको सभी दलों की नहीं, महारथी जो है उसका नाम लूंगा ना। होना भी नहीं चाहिए, पत्रकार तो निष्पक्ष है। नहीं तो हम विपक्ष का ही नाम लेके बात करेंगे ना। नहीं राय साहब, आप बताइए, ये तो बहुत चालाक व्यक्ति हैं, प्रवीण हैं। ये प्रवीण नहीं होते तो 2 बार जिलाध्यक्ष होते हैं, और एक शर्मा जी के बहुत प्रिय हैं। इनके लिए कि कहा उन्होंने सब गाड़ी में, आप ही लोग बैठवा, प्रवीण तू बैठा। तो ये बड़े कद के व्यक्ति हैं, हमने उस खबर को चलाया था। आप ये बताइए, प्रतिद्वंदी का नाम लेकर ही ना खबर बनेगी। तो इस समय राजू राय प्रबल प्रतिद्वंदी है, वो महारथी हैं, और एके शर्मा अरविंद राजभर जी के सारथी हैं। वही लड़ तो नहीं रहे हैं ना, रथ खींच रहे हैं ना। जीत सारथी की नहीं तो कह रहे हैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कैसे जिताएंगे? सारथी की ही हुई है। तो कृष्ण भगवान भी कहा किसकी जीत हुई थी? किसकी जीत हुई थी? नहीं, धर्म की जीत हुई थी, और धर्म किसके पक्ष में खड़ा है? धर्म पांडव धर्म के साथी थे, और भाजपा भी धर्म के साथ। तो क्या यहाँ कोई धर्म नायक नहीं था जिसको टिकट दिया जाए? विकास के नाम पर यहाँ कोई धर्म नायक योग्य नहीं था प्रत्याशी घोसी में? नायक ही तो है माननीय अरविंद राजभर जितने। नहीं, मऊ के घोसी के लोकसभा में कोई ऐसा दमदार आपको नेता नहीं दिखाई दिया, कोई कार्यकर्ता का चुनाव ना, राष्ट्र निर्माण का चुनाव, तो राष्ट्र तो मऊ का कोई सदस्य। अरे भैया, काहे नहीं चुप रह रहे हो भाई? हाथ जोड़ना पड़ेगा क्या? आ रहे हो मोदी जी के कार्यक्रम से डायरेक्ट हम चापे जा रहे हो? आ रहा हूँ ना, अटैची लेके बेचारा बता भी रहा है, कोई अटैचियों नहीं रखवा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में कल्पनाथ राय की मऊ की माटी में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जिससे लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए? हो सकता है कि योग रहे। नहीं बोल पा रहे हैं आप। योग्य फोग्य वाली बात नहीं होती है। कौन भैया जी? नहीं, बार बार नहीं पूछेगा, अभी तो मुझे कह दिया खबर ये ना चली। खबर रुक जाएगी। कि कह दिया बोलो, कहाँ से आओ तो? हम तो आगरा गए थे। क्या कर गए लाला? मोदी जी के रैली के बुलाओ लाला, कि अपने मने चलिए लाला। हाँ तो मत जाल करा, मऊ छोड़ के मऊ में रहो, इनके जिताओ।